हमारा क्वेश्चन है एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान। क्वेश्चन है एल लंबाई और समान रूप से वितरित एम प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान की एक छड़ है अपने मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है। तो ये अपनी लंबवत अक्ष है, ये अक्ष इसके सापेक्ष क्या घूर्णन कर रही है, इसकी लंबाई एल है। यदि छड़ की कोणीय गति t सेकंड में 0 डिग्री से ओमेगा हो जाती है तो लगने वाला बलाघूर्ण होगा। तो लगने वाला बलाघूर्ण टॉ बराबर होता है जे आर या एल आर कहेंगे। एल बराबर होता है कोणीय संवेग और आर बराबर होता है घूर्णन अक्ष से क्रिया रेखा की लंबवत लंबाई। घूर्णन अक्ष से क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी कहेंगे। तो ये घूर्णन अक्ष ये है, तो इससे लंबवत दूरी क्या होनी चाहिए, ये हो जाएगी L/2, क्योंकि पूरी लंबाई L है तो इसकी L/2 हो जाएगी। तो बलाघूर्ण टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग के बराबर होता है, और आर ये है ये। अब छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, mL²/12 केंद्र पर होता है। तो यहाँ ओमेगा और आर रख देंगे। तो mL²/12, तो यहाँ द्रव्यमान कितना दे रखा है, m प्रति इकाई लंबाई, तो द्रव्यमान हो जाएगा m × L, और L² ये है ये, और /12 और ओमेगा मतलब जो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा -0 डिग्री क्या हो जाएगा, ओमेगा -0 डिग्री बटे टी, रेडियन पर सेकंड होगा, रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ हम इसका मान रखेंगे, तो मान रखेंगे बलाघूर्ण टॉ बराबर mL × L²/12 ओमेगा टी, और यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे आएगा L/2। तो दोस्तों यहाँ पे L/2, तो L/2 के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर L ही आएगा, क्योंकि जो छड़ की लंबाई है वो L है। अगर यदि छड़ आधी होती यहाँ तक केंद्र बिंदु तक, यदि छड़ ऐसी होती तो हम क्या करते, इसकी लंबाई को ले लेते हम L/2 को, यानी कि इसलिए हमें L/2 नहीं लेकर के L लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई अक्ष से दोनों तरफ बढ़ रही है। इसलिए यहाँ L/2 की जगह पे क्या आएगा, सिर्फ L आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉ बराबर mL × L²/12 गुणा ओमेगा टी गुणा L। तो L हमने यहाँ इसलिए लिया क्योंकि इसकी जो लंबाई L है, इसलिए पूरी ही लंबाई को लेनी पड़ती है, भले ही यह है केंद्र, यानी कि बल्कि जबकि छड़ हमारी ये केंद्र से ही मध्य बिंदु से गुजर रही जो, लेकिन ये यदि ये केंद्र बिंदु तक ही होती छड़ की लंबाई तो हम इसको L ले लेते, लेकिन ये पूरी लंबाई, इसलिए L/2 की बजाय हम इसको पूरी को ही लेंगे L, क्योंकि इसका भी मतलब होता है इधर क्षेत्र का भी।
इस वाली जो आधी छड़ की लंबाई है इसका भी बलागुण पर प्रभाव पड़ता है। इस कारण हम L/2 की बजाय L को लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, M LQ ओमेगा 12T। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा।